आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी के सीरीज में पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। जैसे दोस्तों ये हिंदी का सीरीज चल रहा है और आज ये 5वां चैप्टर हम कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप जूनियर असिस्टेंट 2022 के एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। और अब ये आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जा रहा है, आप जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वनाम चैप्टर के बारे में। सर्वनाम अथवा सबका नाम। सर्वनाम को कहते हैं जैसे सबका नाम। परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा जहाँ संज्ञा का उपयोग किया जाता है उसके जगह पे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ सर्वनाम का उपयोग संज्ञा का उपयोग बार बार किया जाना अच्छा नहीं लगे, वहाँ पे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप कह दिए कि राम एक अच्छा लड़का है, फिर दूसरा सेंटेंस रहेगा राम बहुत बुद्धिमान है, फिर कहेंगे राम का घर भी बहुत अच्छा है। तो बार बार राम राम कहने से शब्द में उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है, तो राम की जगह कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत बुद्धिमान है, उसका घर बहुत ही अच्छा है। तो राम जहाँ राम था वहाँ पे वह लगा दिए, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। तो अर्थात इस संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आने लगा, तो ये जो वह यूज कर लेंगे वो सर्वनाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार संज्ञा के कितने प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वनाम के कितने प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वनाम के 6 अधोलिखित भेद हैं, यानी कि 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पहले के बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं एक वचन हो गया, हम बहुवचन हो गया, तो मैं और हम ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? श्रोता अर्थात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम लोग, आप लोग, यह मध्यम पुरुष हो गया। आप पॉइंट में देखिए, यह आप सम्मानित पुरुष के लिए और बहुवचन में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे अन्य पुरुष में देखिए दोस्तों क्या है? अन्य पुरुष वक्ता श्रोता से जिसके विषय में कुछ कहता है अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह एक वचन, वे बहुवचन, नाम भी अन्य पुरुष में आता है। तो दूसरा कहने का मतलब कि वक्ता श्रोता के बारे में अगर कुछ कहता है तो अन्य पुरुष कहलाता है। अब दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह एक वचन के लिए और ये वे बहुवचन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि राम एक अच्छा लड़का है, वह एक बुद्धिमान, वह बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पे जब राम के जगह वह उपयोग किया जा रहा है तो ये सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कि मतलब कि राम कि जब वह यूज किया मतलब निश्चित कर लिया गया कि राम के बारे में ही बात किया जा रहा है और वह एक वचन है, तो यहाँ पे ये एक वचन होगा। इसी प्रकार वे, ये और वे जब यूज हुआ तो वो बहुवचन के लिए
के लिए यूज किया जाएगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूरा बढ़िया समझेंगे। जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई और कुछ, यह हमेशा पुरुषवाचक का बोध कराता है। जैसे मुझे कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ है भाववाचक सर्वनाम है ये, लेकिन अनिश्चयवाचक है। कुछ जो है, अब कुछ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसे भाववाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में कुछ पड़ा है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जैसे कि कुछ, यहाँ पे जो कुछ है इसका क्लियर नहीं किया गया कि क्या पड़ गया, दूध में मक्खी पड़ गई है, घी पड़ गया है कि क्या पड़ गया, इसमें कुछ अनिश्चितता नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी हम यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, कुछ चीनी दो। अब यहाँ पे कुछ क्या, अनिश्चय परिमाणवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कुछ जो है ये इससे क्लियर नहीं हो रहा है चीनी कितनी मांगी गई है, 1 चम्मच मांगी गई है कि आधा किलो मांगी गई है कि 2 चम्मच मांगे है, ऐसा कोई भी निश्चितता नहीं दिखाई गई। तो ये कुछ जो शब्द है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये अब चौथा पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अधिकतर पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। जिस सर्वनाम से निजत्व अर्थात आत्मनिर्भरता का बोध हो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आत्मनिर्भरता, अपना और आत्मनिर्भरता दिखे तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पॉइंट करके देखिए लिखा है मैंने, निजवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द परिचयात्मक शब्द खुद स्वयं स्वतः अपने आप हैं। जैसे मैं खुद अंग्रेजी पढ़ लूँगा। अब यहाँ पे देखिए स्वतः और आत्मनिर्भरता का बोध हो रहा है। जैसे कि मैं खुद अंग्रेजी पढ़ लूँगा, मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ने में आत्मनिर्भर हूँ। तो यहाँ पे खुद जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम स्वतः घर चली जाओगी, मतलब कि तुम स्वतः, मतलब कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता है कि जो तुम हो वो तुम स्वतः घर चले जाओगी, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो स्वतः भी शब्द जो है ये भी निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप खा लेगा, मतलब कि वह अपने आप खा लेगा, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है खिलाने की, वो अपने आप खा लेगा। लड़के अपने आप खेल लेंगे, लड़के अपने आप खेल लेंगे। जहाँ पे लड़के को खिलाने की आवश्यकता नहीं, वो खुद खेलेंगे, आत्मनिर्भर हैं खेलने के लिए। तो जब अपने आप, स्वतः, खुद, तो ये सब शब्द जो हैं निजवाचक सर्वनाम हैं। छात्र अपने आप पढ़ेंगे, यहाँ छात्र को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद स्वयं पढ़ लेंगे, वो पढ़ने में आत्मनिर्भर हैं। लड़कियां अपने आप खा लेंगी, लड़कियों को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप खा लेंगी, यानी कि खाने में आत्मनिर्भर हैं। अब पॉइंट में देख लीजिए, ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे, इसमें आत्मनिर्भरता और स्वतः का भावना दिखता है। अब यहाँ पॉइंट करके मैंने लिखा क्या है कि जब आप शब्द किसी वाक्य में खुद के सेंस में आए तो वह आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा। ये तीनों पुरुषों के साथ दोनों वचनों में प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ पे बस आपको निजवाचक सर्वनाम को पहचानने का बस इतना ही है कि वहाँ पे आत्मनिर्भरता का बोध होगा उस शब्द में, अपने आप, स्वतः, ये सब जो शब्द हैं, खुद जो शब्द हैं, ये आत्मनिर्भरता का होता है कि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, निजवाचक सर्वनाम बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा पढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात अथवा इसका एक और परिभाषा है, जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और उसके
फल परिणाम का संबंध ज्ञापित हो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसे कि यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा वैसा। अब यहाँ पे जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे करना और भरना, तो यहाँ क्या है? जिस सर्वनाम के में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और उसके फल परिणाम का संबंध ज्ञापित हो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब करना और भरना दोनों क्रिया है, तो करना और भरना परिणाम है, तो करने का परिणाम भरना है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोता है वह खोता है। अब यहाँ पे जो और वह जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। सोना क्रिया है और खोना परिणाम है। सोने से आप खोते हैं तो ये परिणाम आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जो और वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, और सोना और खोना ये क्रिया और परिणाम दिखाता है। अब पढ़ेंगे छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम छठवां क्या है? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, किसका, किसके, किसकी, किसको, कहाँ आदि शब्द ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ पे कौन शब्द आ जाए, किसका आ जाए, किसकी आ जाए, किसकी, किसको, कहाँ आदि शब्द आ जाए, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे पॉइंट में देखिए, क्या, क्यों, कैसे ये क्रिया विशेषण हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये ध्यान रखिए, क्या, क्यों और कैसे ये क्रिया विशेषण शब्द हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। बस प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसका, किसके, किसकी, किसको, कहाँ शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अधिकतर सर्वनाम में ये संबंधवाचक सर्वनाम के नहीं, ये निजवाचक सर्वनाम देखने को मिलता है। अधिकतर एग्जाम में मैंने देखा है निजवाचक सर्वनाम से पूछता है, तो इसे आप थोड़ा सा और बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट करते चलिए, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल अब आप ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पे आपको PDF वहाँ पे जल्द ही सब PDF आपको मिल जाएगी। ये आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके नोट्स ऐसे बना सकते हैं। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब यहाँ पे थर्ड पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज हमने पढ़ा है सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम हमने आज पढ़ा है। सर्वनाम में हमने 6 सर्वनाम पढ़ा है, 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। और कल हम पढ़ेंगे विशेषण, पढ़ेंगे विशेष और प्रविशेषण पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर कल पढ़ेंगे, सॉरी 6वां चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमने 5वां चैप्टर पढ़ा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कैसा आपको लग रहा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी त्रुटि हो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आगे की वीडियो में त्रुटि हो सकता है उसका समाधान करते रहूँगा। और अगर वीडियो की क्वालिटी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और जो भी अगर आपको मन में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।